कुछ भी मत छुपाना, ठीक है? हाँ। तुमने पहली बार वो आवाज कब सुनी थी? 1-2 दिन पहले जब मैं बाहर खेल रहा था तब आई थी मुझे आवाज। आवाज के अलावा तुमने और भी कुछ सुना था? हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे झाड़ियों में कुछ है। मतलब वो तुम्हारे पीछे 2-3 दिनों से है। तुमने और भी कुछ सुना था या देखा था? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं घर आ गया था। और आज क्या हुआ? आज मैं किताब पढ़ रहा था तो मुझे खिड़की से वैसे ही आओ आओ की आवाज आई। फिर मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही देर में वो आवाज आना बंद हो गई, पर फिर दरवाजे के खटखटाने की आवाज आई। मुझे लगा दादा दादी होंगे, पर दरवाजा खोला तो मुझे वो दिखा। वो कहाँ खड़ा था? घर से कहीं दूर? नहीं, सामने वाले पीपल के पेड़ के पास। हे ईश्वर, इस सब का क्या मतलब है साध्वी जी? इसका मतलब मुंजिया की नजर कुंदन के साथ साथ इस घर पर भी पड़ चुकी है। अब क्या करेंगे? हम कुंदन को इस घर में नहीं रख सकते, नहीं तो बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। पर हम कुंदन को रखेंगे कहाँ? कहीं भी, बस इस घर से दूर। साध्वी जी, घर के थोड़ी दूरी पर हमारी एक झोपड़ी है, क्या हम कुंदन को वहाँ रख सकते हैं? हाँ, झोपड़ी ठीक रहेगी। मुझे उस झोपड़ी को मंत्रों से बांधना होगा, क्योंकि कुंदन को उस झोपड़ी में अकेले ही रहना होगा। अकेले क्यों? क्योंकि मुंजिया आज रात कुंदन के पीछे जरूर आएगा, पर हमें उसे झांसा देना होगा। झांसा? कैसे? आप लोग इसी घर में रुकेंगे ताकि मुंजिया को लगे कि कुंदन यही है। ओह, हमें तैयारी शुरू करनी चाहिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसके बाद साध्वी जी और दादाजी घर के बाहर वाले झोपड़ी में चले गए और कुछ ही देर बाद साध्वी जी मुझे भी उस झोपड़ी में लेकर आ गई। अंदर जाने पर मैंने देखा कि झोपड़ी के दीवारों पर हर तरफ अखबार के पन्ने चिपके हुए थे और उन पर कुछ निशान बने हुए थे और साथ ही कुछ मंत्र भी लिखे हुए थे। जमीन में 2 बड़े चावल के घेरे बने हुए थे और घेरे के हर तरफ दिए जल रहे थे। उसके बाद मैं और साध्वी जी उस चावल के घेरे के अंदर जाकर बैठ गए। बेटा, डर लग रहा है? हाँ। तुम्हें अपने मन से डर निकालना होगा कुंदन। तुम जानते हो ना, मुंजिया यही चाहता है, इसलिए बिल्कुल भी मत डरना। इस झोपड़ी के अंदर तुम पूरी तरह सुरक्षित हो, समझे? अपना हाथ लाओ। कुंदन, कुछ भी हो जाए इस धागे को मत खोलना। ये क्या है? ये धागा मुंजिया से तुम्हारी रक्षा करेगा। आज की रात तुम्हें इस कुटिया में बितानी है। अच्छा। पर ध्यान रहे, किसी भी हाल में तुम इन चावल के घेरों से बाहर नहीं आओगे, ठीक है? ठीक है। अब मैं चलती हूँ। मैं दरवाजे में बाहर से ताला लगा दूंगी। ताला क्यों? ताकि मुंजिया को लगे यहाँ कोई नहीं है। पर ध्यान रहे कुंदन, तुम अंदर कुछ भी आवाज मत करना, वरना उसे भनक लग जाएगी कि तुम इस कमरे के अंदर हो। पर अगर वो अंदर आ गया तो? मेरे मंत्रों के कारण वो अंदर नहीं आ पाएगा, इसलिए वो तुम्हें बाहर लाने की कोशिश करेगा, पर तुम भूल कर भी इस घेरे को पार मत करना, ठीक है? सुबह होते ही मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर ले आऊंगी, ठीक है? ठीक है। उसके बाद साध्वी जी वहां से चली गई और मैं अकेला बैठा रात के बीतने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते काफी वक्त बीत गया और आसपास की आवाजें भी बिल्कुल शांत हो गई। तभी मुझे मुंजिया की आवाज सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनते ही मेरे हाथ पैर ठंडे होने लगे, पर वो आवाज कहीं दूर से आ रही थी। मैंने झोपड़ी की खिड़की के बाहर देखा तो मेरे घर की लाइट्स जल बुझ रही थी। वो देखकर मैं समझ गया कि मुंजिया मुझे ढूंढने दादा दादी के पास पहुंच चुका था। पर वो आवाज कुछ देर बाद बंद हो गई और अब घर की लाइट्स भी जलनी बुझनी बंद हो गई थी। तभी कुंदन बेटा, कुंदन बेटा। हाँ बाबा। बेटा, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। हाँ? अगर अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी बाहर आ जाओ। जल्दी करो बेटा, वो आता ही होगा। दादाजी को ऐसे डरा हुआ सुनकर तो मेरी हालत और भी खराब हो गई। मैं जल्दी से अपने जगह से उठा और दरवाजे के बाहर जाने लगा, पर जैसे ही मैंने उस चावल के पहले घेरे के बाहर कदम रखा, वो दूसरा चावल का घेरा अपने आप काला पड़ गया, मानो वो सड़ चुका हो। मुझे समझ आ गया कि बाहर मेरे दादाजी नहीं है, वो मुंजिया ही है।
जो मुझे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। और तभी मुझे वो आवाज़ दोबारा आई। मैं जल्दी से जाकर उस चावल के घेरे के अंदर बैठ गया और डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। मुंजिया की आवाज़ मुझे अभी भी सुनाई दे रही थी, पर मैंने अपनी आंखें नहीं खोली और कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो साध्वी जी मेरे बगल में बैठी थी। हाँ। उठ गए? ठीक हो तुम? हाँ। जरा अपना हाथ दिखाना। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उन्होंने मेरे हाथ से वो धागा उतार दिया जो उन्होंने कल रात बांधा था। वो धागा अब काला हो चुका था। उन्होंने मेरी कलाई पर एक नया धागा बांध दिया और फिर मुझसे कहा, इस धागे को मत खोलना, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, क्योंकि मुंजिया अपना शिकार कभी नहीं छोड़ता है। ठीक है। आओ बाहर चलते हैं। हमें अब ज्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि कल रात के बाद मुंजिया और चिढ़ गया होगा। अब वो और भी तरीके अपनाएगा तुम्हें डराने के।